सवा मछली वो मछली है जिसने पाकिस्तानी माहीगीरों को रातों रात लखपति बना दिया। समंदर को माहीगीर बादशाह भी कहते हैं। बकौल उनके ये बादशाह के अंदाज में नवाजता है जिससे इंसान की किस्मत ही बदल जाती है। हाल ही में कराची से थोड़ा दूर बुहैरा अरब में शिकार के दौरान माहीगीरों के जाल में 2 ऐसी नायाब मछलियां आ गईं जिन्होंने उन्हें लखपति बना दिया। इन माहीगीरों की मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई वीडियो के मुताबिक जैसे ही जाल खींचा है तो सिंधी ज़बान में एक बुजुर्ग माहीगीर की आवाज़ आती है कि सवा है सवा है। जैसे जैसे जाल ऊपर आता है तो दूसरी आवाज़ आती है कि 1 नहीं 2 हैं। मछलियों से भरा ये जाल ऊपर कश्ती पर पहुंचता है तो खुशी के मारे एक माहीगीर की चीख निकल जाती है। बर्फ़ उठाने वाली कैंची से इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है जबकि एक माहीगीर खुशी में झूम उठता है। इब्राहिम हैदरी की जेटी पर ये दोनों मछलियां 10-10 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त हुई और फ़रोख्त के तकरीबन 2 माह के बाद इन मछलियों की वीडियो सोशल मीडिया और उसके बाद मीडिया पर वायरल हुई। माहौल की बका के लिए काम करने वाले इदारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF के मुआविन मोहम्मद मुअज़्ज़म खान के मुताबिक सवा क्रोकर नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। इसको सिंधी ज़बान में सवा और बलोची में कर कहा जाता है जबकि इसका साइंसी नाम अर्गैरोसोमस जैपोनेक्स है। इसका साइज़ 1.5 मीटर तक होता है जबकि वज़न 30 से 40 किलो भी हो सकता है। ये पूरा साल ही पकड़ी जाती है मगर नवंबर से मार्च तक इसकी दस्तयाबी आसान हो जाती है क्योंकि ये ब्रीडिंग सीज़न है। मछली की बरामद से वाबस्ता अखलाक आब्दी का कहना है कि ये हांगकांग एक्सपोर्ट की जाती है और उन्होंने सुना है कि इसमें एक ख़ास किस्म का धागा निकलता है जो ऑपरेशन में लगाए जाने वाले टांके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। WWF के मुआविन मोहम्मद मुअज़्ज़म के मुताबिक इसके महंगे होने की वजह इसमें मौजूद एयर ब्लेडर है जिसे मकामी ज़बान में पोटा कहते हैं। इसके ज़रिए ये पानी में ऊपर आती है और नीचे जाती है। ये ब्लेडर तमाम ही मछलियों में होते हैं लेकिन क्रोकर में थोड़े मोटे और तंदुरुस्त होते हैं। पोटे की चीनी रिवायती खानों में बड़ी अहमियत है। इसके अलावा ये शान और शौकत की भी अक्कासी करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ लोग घरों में सोना रखते हैं, चीनी इस सूखे पोटे को अपने घर पर रखते हैं। फर्ज कर लें कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सोना फरोख्त कर देते हैं, इसी तरह चीनी बवक्त ज़रूरत इसको फरोख्त करते हैं। इसकी वजह से सवा मछली की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। चीन की बाज़ रिवायती अद्वियात में भी सवा के पोटे के इस्तेमाल का हवाला मिलता है जिसमें जोड़ों के दर्द और जिनसी कमज़ोरियाँ शामिल हैं। गैर सरकारी तंजीम ग्रीन पीस एशिया के मुताबिक हांगकांग में ब्लेडर की कीमत 2 लाख हांगकांग डॉलर है। एक तहकीकी मकाले के मुताबिक ख़ास मौके पर इसे खानों में इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ औक़ात बतौर करेंसी भी इसका लेन देन होता है। 2008 में आलमी माली बहरान के दौरान लोगों ने इस ब्लेडर में सरमायाकारी की थी। वाज़ेह है कि चीन में बाज़ मछलियों की इक़साम को खुशकिस्मती की अलामत भी समझा जाता है। मछलियों का जोड़ा बुद्ध-इज़्म की 8 अलामात में भी शामिल है। चीन के नए सालों की अलामात में मकबूल एक अलामत एक बच्चे ने एक बड़ी गोल्ड फिश और कमल का फूल उठा रखा है। पाकिस्तान में सवा सिंध और बलूचिस्तान की समंदरी हदूद में पाई जाती है। साहली इलाके खाड़ियाँ और खुला समंदर इसकी आमाजगाह है। ठट्ठा के सहाफ़ी गुलाम हुसैन ख्वाजा के मुताबिक इस मछली की तलाश में कई बार काझल क्रैक से पाकिस्तानी माहीगीर इंडियन नेवी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। काझल क्रैक सर क्रैक के करीब वाक़ है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है। मोहम्मद मुअज़्ज़म के मुताबिक सवा की खुराक में जानवर और छोटी मछलियाँ शामिल हैं। ये गौल के साथ रहती है और कभी कभार इनका पूरा गौल ही जाल में आ जाता है। WWF को खदशा है कि क्रोकर नस्ल की ये मछली पाकिस्तान के पानियों से भी मादूम हो रही है। मोहम्मद मुअज़्ज़म के मुताबिक पहले ये मछली किनारे से लेकर 100 मीटर तक पकड़ी जाती थी मगर इस ब्लेडर की मुंह मांगी कीमत की वजह से अब इसकी आबादी तेजी के साथ ख़त्म हो रही है। मछलियों के एक्सपोर्टर अखलाक आब्दी के मुताबिक किसी ज़माने में माहीगीर कश्तियाँ भर भर कर सवा मछली लाते थे लेकिन अब इनकी तादाद कम हो गई है और हफ्ते में 1-2 रोज़ ही कोई इसका शिकार करने में कामयाब होता है। मोहम्मद मुअज़्ज़म का कहना है कि चीन में एक मछली पाई जाती थी जिसको येलो क्रोकर कहा जाता था जो अब वहाँ नायाब हो चुकी है और अब जहाँ जहाँ दुनिया में ये पाई जाती है वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा तलब है। सवा इस येलो क्रोकर की मुशाबियत रखती है। इसके अलावा खलीज, मैक्सिको और कैलिफोर्निया में भी इसकी मुशाबियत में एक मछली मिलती है जिसको टोटाबा कहते हैं और वो भी बेदरेग शिकार की वजह से तेज़ी के साथ मादूम हो रही है। चीन में इस पर पाबंदी है। सवा के सब्ज माइल ब्लेडर को चंद बड़ी निजी कंपनियां खरीदती हैं लेकिन इसको किस तरह हांगकांग या चीन पहुंचाया जाता है ये कंपनियां ये राज नहीं बताती। वाज़ेह है कि चीन और हांगकांग में इस ब्लेडर की दरामद पर पाबंदी है।